आनंद रामायण की एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। एक सीन की कल्पना कीजिए। अयोध्या के मुख्य द्वार पर माहौल बहुत तनावपूर्ण है। मौत के देवता यम शहर के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें रोक रहा है। और ये कोई सेना नहीं है, कोई दीवार नहीं, बस हनुमान अकेले द्वार पर खड़े हैं। और ये कोई आमना सामना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को आप कह सकते हैं रोक दिया। हाँ। देखिए, भगवान राम का जो धरती पर काम था वो अब पूरा हो चुका है और ब्रह्मांड के चक्र को आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपना शरीर छोड़ना ही होगा। यम तो बस अपना काम करने आए हैं। लेकिन हनुमान के लिए ये इतना आसान नहीं है। उन्होंने तो कसम खाई है कि अपने स्वामी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और उनकी नजर में मौत से बड़ी आंच और क्या हो सकती है? बिल्कुल। तो यम की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो आगे बढ़े। वो जानते हैं कि हनुमान उन्हें एक झटके में उठाकर किसी दूसरी आकाशगंगा में फेंक सकते हैं। सही बात है। तो अब सवाल ये है कि जब आपका सबसे बड़ा भक्त ही आपकी नियति के रास्ते में खड़ा हो जाए तो आप क्या करते हैं? यही इस कहानी का दिल है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमें समय के चक्र, लगाव की सीमाओं और कभी-कभी जाने देने के गहरे मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। राम इस नामुमकिन सी पहेली को सुलझाते कैसे हैं? यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। राम अपने महल में सिंहासन पर बैठे सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा रक्षक ही आज उनकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। और वो हनुमान को सीधे सीधे आदेश तो दे नहीं सकते कि यम को अंदर आने दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हनुमान का प्रेम इतना गहरा है कि वो इस आदेश को शायद मानने से इनकार कर देंगे। और राम उनसे लड़ भी नहीं सकते। तो वो एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो सीधी ताकत या अधिकार का नहीं, बल्कि ज्ञान का है। वो हनुमान को अपने पास बुलाते हैं, उनसे बातें करना शुरू करते हैं। सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश। हाँ, दरबार में सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन राम एक योजना बना रहे हैं। अब बात करते करते बड़े ही सहज तरीके से राम अपना हाथ हिलाते हैं और उनकी उंगली से वो शाही मोहर वाली अंगूठी फिसल जाती है। फिसल कर जमीन पर गिर जाती है। एक खनक की आवाज होती है और वो संगमरमर के फर्श पर लुढ़कते हुए एक छोटी सी दरार में समा जाती है। एक ऐसी दरार जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। सही कहा। ये कोई मामूली घटना नहीं लगती। ये पूरी तरह से सोची समझी चाल है। बिल्कुल। राम की आवाज में कोई घबराहट नहीं है, बस एक शांत सा आदेश है, हनुमान, मेरी अंगूठी, मुझे वो वापस चाहिए। और हनुमान के लिए तो राम का कहा ही कानून है। वो एक पल भी नहीं सोचते, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं। उनका एकमात्र लक्ष्य उस अंगूठी को वापस लाना है। वो तुरंत अपना आकार छोटा करना शुरू कर देते हैं। और उनकी यही प्रतिक्रिया उनकी भक्ति का सार बताती है ना? ये बिना शर्त के हैं, पूरी तरह से समर्पित। वो सोचते होंगे कि बस महल की नींव में रेंग कर जाना है, धूल में से अंगूठी उठानी है और कुछ ही पलों में वापस आ जाना है। वो अपना आकार एक मक्खी जितना छोटा करके उस दरार में उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ से कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। हाँ, ये कोई साधारण दरार नहीं है। नहीं। हनुमान नीचे गिरते जाते हैं और गिरते ही चले जाते हैं। महल की नींव, अयोध्या की चट्टानें और फिर धरती की सतह, सब पीछे छूट जाता है। ये एक अजीब यात्रा है। हवा कभी ठंडी, कभी गर्म, अजीब सी गंधों से भरी हुई। ये साफ हो जाता है कि वो अब इंसानों की दुनिया में नहीं है। सही कहा। ये एक भौतिक यात्रा से ज्यादा एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है। और वो आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो किसी और ही दुनिया की लगती है। नागलोक। हाँ, नागलोक यानी सांपों का लोक। एक प्राचीन, शांत और रहस्यमयी जगह, जहाँ रोशनी सूरज से नहीं बल्कि बड़े बड़े सांपों के सिर पर लगी मणियों से आ रही है। अच्छा, एक सवाल है, नागलोक ही क्यों? इस जगह का कोई खास महत्व है क्या? बिल्कुल। हमारे पुराणों में नाग या सर्प अक्सर समय, अनंत काल और छिपे हुए ज्ञान के प्रतीक होते हैं। अच्छा। उन्हें धरती के नीचे के रहस्यों का रक्षक माना जाता है। तो हनुमान का इंसानी दुनिया से निकलकर सीधे नागलोक पहुंचना ये दिखाता है कि वो अब समय और सच्चाई की एक बहुत गहरी परत में उतर रहे हैं। मतलब वो एक ऐसे रहस्य का सामना करने वाले हैं जो इंसानी समझ से परे है। बिल्कुल। तो वहाँ उनकी मुलाकात सांपों के राजा वासुकी से होती है। हाँ, वासुकी, जिनकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे उनमें सदियों का समय तैर रहा हो। हनुमान उनके सामने जाकर अपना परिचय देते हैं। मैं राम का सेवक हूँ, उनकी अंगूठी यहाँ गिर गई थी, मैं उसे लेने आया हूँ। और सबसे अजीब बात यह है कि वासुकी को जरा भी हैरानी नहीं होती। वो ये भी नहीं पूछते कि कौन राम। नहीं,
ऐसा लगता है जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो बस शांति से गुफा के बीच में मौजूद एक विशाल ढेर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी अंगूठी वहां है। हनुमान उस ढेर की तरफ भागते हैं। दूर से वो सोने जैसा चमकता हुआ एक टीला लगता है। उन्हें लगता है कि उनकी अंगूठी बस उसी के ऊपर रखी होगी। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, वो ठिठक जाते हैं। उन्हें एक ऐसी सच्चाई दिखती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। वो देखते हैं कि ये सोने या सिक्कों का ढेर नहीं है, ये अंगूठियों का एक पहाड़ है। अंगूठियों का एक पूरा पहाड़। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस क्षण हनुमान को कैसा महसूस हुआ होगा। सब कुछ जिस पर वो विश्वास करते थे वो एक पल में हिल गया होगा। वो आगे बढ़ते हैं, एक अंगूठी उठाते हैं। उस पर सूर्यवंश की वही शाही मोहर है, राम का नाम खुदा है। ये वही अंगूठी है। उन्हें एक पल के लिए राहत मिलती है, लेकिन फिर उनकी नजर ठीक उसके नीचे पड़ती है, दूसरी अंगूठी पर जाती है। वो उसे उठाते हैं और हैरान रह जाते हैं। वो भी बिल्कुल वैसी ही है। वही डिजाइन, वही वजन, वही लिखावट। वो घबराकर अपना हाथ उस ढेर में डालते हैं और मुट्ठी भर अंगूठियां निकालते हैं। वो सब की सब एक जैसी हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों एक जैसी शाही अंगूठियां। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है ना? हनुमान, जिनका दिमाग महासागर लांघ सकता है, जिनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं, वो उस सोने के ढलान पर जमे हुए खड़े रह जाते हैं। वो वासुकी की तरफ मुड़कर पूछते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, इनमें से उनकी कौन सी हैं? और तब वासुकी अपनी गहरी शांत आवाज में वो जवाब देते हैं जो इस कहानी का सार है। वो कहते हैं, ये सब उन्हीं की हैं। ये सब उन्हीं की हैं। इस एक लाइन में ब्रह्मांड का पूरा चक्र छिपा है। हनुमान कहते हैं कि ये नामुमकिन है, राम ने तो अभी अभी अपनी अंगूठी गिराई है। एक मिनट, वासुकी का ये कहना कि ये सब उनकी हैं, इसका असली मतलब क्या हुआ? हनुमान तो एक ही अंगूठी लेने आए थे। यहीं पर कहानी हनुमान की समझ से आगे निकल जाती है। वासुकी उन्हें समझाते हैं कि समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता जैसा इंसान सोचते हैं। समय एक चक्र है। हाँ, एक पहिया जो घूमता रहता है। सृष्टि बनती है, चलती है, खत्म होती है और फिर से बनती है। इसे हम युग चक्र कहते हैं। और हर चक्र में रामायण की कहानी खुद को दोहराती है। मतलब हर चक्र में एक राम होते हैं, एक सीता होती हैं, एक रावण और एक हनुमान। हाँ, हर चक्र में एक राम होते हैं जिनका धरती पर काम पूरा होता है और उन्हें जाना होता है। और हर बार एक हनुमान होता है जो द्वार पर खड़ा हो जाता है, जो अपने प्रेम की वजह से उन्हें जाने नहीं देना चाहता। तो हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और एक हनुमान उसे खोजने के लिए यहाँ नागलोक में आता है। ये सुनकर तो उस गुफा में सन्नाटा छा गया होगा। बिल्कुल। हनुमान उस पहाड़ को देखते हैं और उन्हें पहली बार समझ आता है कि वो क्या देख रहे हैं। ये सिर्फ अंगूठियों का ढेर नहीं है, ये समय का इतिहास है। हर एक अंगूठी एक पूरा युग है, एक पूरी जिंदगी की सेवा, एक जीता हुआ युद्ध, एक बनाया हुआ पुल। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा झटका है। ये हनुमान के अहम पर सीधा प्रहार है। उनका प्रेम, उनका दुख, उनका कर्तव्य, जो उन्हें लगता था कि इस ब्रह्मांड में अद्वितीय है, वो असल में एक शाश्वत नाटक का हिस्सा है जिसे अनगिनत बार दोहराया जा चुका है। तो यहीं पर भक्ति ज्ञान में बदलना शुरू होती है। बिल्कुल सही। मतलब उनका जो दर्द था कि राम उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, वो दर्द भी उनसे पहले करोड़ों हनुमान महसूस कर चुके थे। ये विनम्रता का एक बहुत गहरा क्षण है। हाँ, उन्हें एहसास होता है कि अंगूठी गिराना कोई हादसा नहीं था, ये एक संदेश था। राम बिना कुछ कहे ये कह रहे थे, हनुमान, तुम मुझे पकड़कर नहीं रख सकते। मैं एक रूप हूँ और हर रूप को समय के साथ बदलना होता है। नदी को बहना ही होता है, तुम नदी के प्रवाह को नहीं रोक सकते। और उन्हें ये भी समझ आता है कि अगर वो उस पहाड़ में अपनी वाली अंगूठी खोजने की कोशिश भी करें तो उसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। हर अंगूठी उनकी ही है और कोई भी अंगूठी उनकी नहीं है। सही पकड़ा। वो किसी एक अंगूठी के मालिक नहीं है, वो उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। यह ज्ञान उन्हें व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठा देता है। उन्हें समझ आता है कि सच्चा प्रेम किसी व्यक्ति या रूप को पकड़कर रखने में नहीं, बल्कि उसे उसकी नियति की ओर जाने देने में है। उनका प्रेम अब मोह नहीं रहा, वह ज्ञान बन गया है। ये समझने के बाद हनुमान क्या करते हैं? वो अपनी हथेली खोलते हैं और जो कुछ अंगूठियां उन्होंने उठाई थीं, उन्हें वापस उस विशाल पर्वत पर गिरा देते हैं। वो खनकती हुई लाखों दूसरी अंगूठियों में खो जाती हैं। वो अपनी अंगूठी खोजने की कोशिश नहीं करते क्योंकि अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है।
वो वासुकी को प्रणाम करते हैं, उस पहाड़ से मुंह मोड़ते हैं और चुपचाप सतह की ओर वापस चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब वो वापस अयोध्या के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां क्या माहौल होता है? जब वो महल के फर्श की उस दरार से बाहर निकलते हैं और अपने सामान्य आकार में वापस आते हैं तो दरबार में एक अजीब सी शांति होती है। और फर्श की वो दरार बंद हो चुकी है, जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं। और सिंहासन? वो सिंहासन की ओर देखते हैं, वो खाली है। राम जा चुके हैं? हाँ, उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर लिया है और अपने नश्वर शरीर को त्याग कर अपने असली ब्रह्मांडीय रूप में लौट गए हैं। और हनुमान की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या वो गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। न गुस्सा न दुख में चीखना। वो महल की दीवारों को नहीं गिराते, वो बस उस खाली सिंहासन को देखते हैं। और उनकी आंखों में समझ होती है। वो जानते हैं कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। और वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि वो कभी किसी एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर रहे थे, वो एक क्षण की, एक रूप की रक्षा कर रहे थे। और क्षणों की प्रकृति ही होती है गुजर जाना। बिल्कुल, चक्र को घूमना ही होता है। उनका काम पूरा हो गया है एक और बार। तो इस पूरी कहानी से, अंगूठियों के इस पहाड़ से हमें क्या सीखने को मिलता है? मुझे लगता है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सब एक ऐसी लय का हिस्सा हैं जो हमारे व्यक्तिगत सुख दुख और अहंकार से बहुत बड़ी और पुरानी है। हमारी कहानियां दोहराई जाती हैं। हमारा सुख दोहराया जाता है, हमारा दर्द दोहराया जाता है और हमारी सेवा भी दोहराई जाती है। हम अकेले नहीं हैं। हनुमान का ये बदलाव वाकई अद्भुत है। वो नागलोक बिना अंगूठी के लौटे, लेकिन अपने साथ एक बहुत गहरा ज्ञान लेकर आए। हाँ, ये ज्ञान कि वो अनंत हैं, इसलिए नहीं कि वो अद्वितीय या स्पेशल हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक शाश्वत पैटर्न का, एक अनंत चक्र का हिस्सा है। सिंहासन भले ही खाली हो गया हो, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं, चक्र जारी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ देता है ना? ब्रह्मांड के गहरे समय में कहीं ना कहीं इस वक्त भी एक अंगूठी फिर से गिर रही है और एक हनुमान उसे खोजने नीचे जा रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि हमारे अपने जीवन में वे कौन सी अंगूठियां हैं, कौन से रिश्ते, कौन सी पहचानें, कौन से पल हैं जिन्हें हम इतनी कसकर पकड़े हुए हैं, जबकि ब्रह्मांड का चक्कर हमसे उन्हें जाने देने और आगे बढ़ने के लिए कह रहा है।